ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 92। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होकर रहो और सब शंकाओं को त्याग कर निरंतर धैर्य धारण कर स्थित हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी किसे कहते हैं, सो कृपा करके कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारे प्रश्न पर एक आख्यान है, सो सुनिए। एक समय सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा के शिखर से सदाशिव जी आए। वह चंद्रमा को मस्तक में धारण किए थे। गणों सहित गौरी बाएं अंग में उनके साथ थी। तब भृंगीगण ने, जो महातेजस्वी था और जिसे आत्म जिज्ञासा उपजी थी, हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे भगवान, हे देवों के देव, यह संसार मिथ्या भ्रम है। इसमें मैं सत्य पदार्थ कोई नहीं देखता। यह सदा चल रूप भासित होता है। जो सत पदार्थ है उसको मैं नहीं जानता। मेरे ताप नष्ट नहीं हुए और मैं शांत नहीं हुआ। इससे अपने को दुखी देखता हूं। जिससे शांति हो सो कृपा करके कहो। जिसमें खेद से रहित होकर मैं चेष्टा में विचरूं। पर खेद से रहित तो तब होता है जब कोई आश्रय होता है। संसार तो मिथ्या है, मैं किसका आश्रय करूं। इससे मुझसे यह कहिए कि किसका आश्रय करने से मेरे दुख नष्ट होंगे। ईश्वर बोले, हे भृंगिन, तुम महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी हो रहो और सब शंकाओं को त्याग कर निरंतर धैर्य का आश्रय करो। इससे तुम्हारे दुख नष्ट होंगे। हे रामचंद्र जी, भृंगीगण ने, जिसको शिवजी ने पुत्र करके रखा है, यह सुनकर प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी किसे कहते हैं, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब ईश्वर बोले, हे पुत्र, सर्वात्मा जो अनुभव रूप है उसका आश्रय करके विचरो, तब दुख से रहित होंगे। इन तीनों वृत्तियों से तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। जो कुछ शुभ क्रिया आकर प्राप्त हो, उसको शंका त्याग कर जो करे वह पुरुष महाकर्ता है। धर्म अधर्म क्रिया जो अनिच्छित प्राप्त हो, उनको राग द्वेष से रहित होकर जो करे वह पुरुष महाकर्ता है। जो पुरुष मौनी, निरअहंकार, निर्मल और मत्सर से रहित है, वह पुरुष महाकर्ता है। जो अनिच्छित प्राप्त हुआ का त्याग न करे और जो नहीं प्राप्त हुआ उसकी वांछा न करे, वह पुरुष महाकर्ता है। जो पुण्य पाप क्रियाएं अनिच्छित प्राप्त हो, उनको अहंकार से रहित होकर करे। पुण्य क्रिया करने से अपने को पुण्यवान न माने और पाप करने से पापी न माने, सदा अपने को अकर्ता जाने, वह पुरुष महाकर्ता है। जो सर्वत्र विगत स्नेह है, सत्यवत स्थित है और इच्छा को त्याग कर बरतता है, वह महाकर्ता है। जो दुख के प्राप्त होने पर शोक नहीं करता और सुख के प्राप्त होने पर जिसे हर्ष नहीं होता, स्वाभाविक चित्त समता को देखता है, वह कभी विषमता को नहीं प्राप्त होता। सुख की भिन्न भिन्न विषमताओं से जो रहित है, वह पुरुष महाकर्ता है।
जिस पुरुष ने सुख दुख का त्याग किया है वह पुरुष महा करता है। हे भृंगिन, जो पुरुष प्राप्त हुई वस्तु को राग द्वेष से रहित होकर भोगता है तो वह महाभोक्ता है। जो बड़ा कष्ट प्राप्त होने पर भी द्वेष नहीं करता और बड़े सुख की प्राप्ति में जिसे हर्ष नहीं होता वह पुरुष महाभोक्ता है। जो बड़े राज्य के सुख भोगने में अपने को सुखी नहीं मानता, राज्य के अभाव में और भिक्षा मांगने में अपने को दुखी नहीं मानता, सदा स्वरूप में स्थिर रहता है, वह महाभोक्ता है। जो मान, अहंकार और चिंता से रहित केवल समता में स्थित है वह महाभोक्ता है। जो कोई कुछ दे तो अपने को लेने वाला नहीं मानता और शुभ क्रिया में भोगता हुआ अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं मानता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो मीठा, खट्टा, कषाय, तीक्ष्ण, सलोना, कटु इन छहों रसों के भोगने में समचित्त रहता है और सम जानता है, वह महाभोक्ता है। जिसे रस वाले पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं होता और विरस के प्राप्त होने पर द्वेष नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है और जैसा बुरा भला प्राप्त हो उसको दुख से रहित होकर भोगता है, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो कुछ शुभ अशुभ भाव अभाव क्रियाएं हैं उनके सुख दुख से जो चलायमान नहीं होता वह पुरुष महाभोक्ता है। जिसको मृत्यु का भय नहीं और जीने की आस्था नहीं, जो उदय अस्त से अस्त में समान है, वह महाभोक्ता है। जिसे बड़े सुख की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता और दुख की प्राप्ति में शोक नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, वह महाभोक्ता है। जो कुछ अनिच्छित प्राप्त हो उसको करता हुआ अहंकार से रहित है, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो पुरुष शत्रु, मित्र और सहृद में सम बुद्धि रखता है और विषमता को नहीं प्राप्त होता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो कुछ शुभ अशुभ दुख सुख प्राप्त हो उसको जो धारण कर लेता है, कभी विषमता को नहीं प्राप्त होता। जैसे समुद्र में नदियां प्राप्त होती हैं और वह उनको धारण कर सम रहता है, वह ज्ञानवान शुभ अशुभ को ग्रहण कर सम रहता है। जो संसार, देह, इंद्रिया और अहंकार की सत्ता त्याग कर स्थित हुआ है और जानता है कि न मैं देह हूं न मेरी देह है, मैं इनका साक्षी हूं, ऐसी वृत्ति को धारण करने वाला महात्यागी है। जो सब चेष्टा करता है और राग द्वेष से रहित है, वह महात्यागी है। जो प्राप्य हुए शुभ अशुभ को अहंकार से रहित होकर करता है, वह महात्यागी है। जो मन, इंद्रिय और देह की भी इच्छा से रहित है, वह सब चेष्टाएं करने पर भी महात्यागी है। जो पुरुष समचित्त, इंद्रियजित और क्षमावान है, वह महात्यागी है। हे रामचंद्र जी, जिसे पुरुष ने धर्म अधर्म की देह और संसार के मद, मान, मनन इत्यादि कल्पना का त्याग किया है, वह महात्यागी है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सदाशिव जी ने जो हाथ में खप्पर लिए, वाघंबर ओढ़े और चंद्रमा मस्तक में धारे हुए परम प्रकाश रूप है, भृंगीगण को उपदेश किया। और जैसे भृंगीगण विचरा वैसे ही तुम भी विचरो।
तो तुम्हारे सब दुख नष्ट होंगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो उपदेश किया वह मैं समझ गया। आपने पहले उपशम प्रकरण में उपदेश किया था कि आत्मा अनंत और शुद्ध है, और तब मैंने प्रश्न किया था कि जो आत्मा अनंत और शुद्ध है तो यह कलना कैसे उपजी है? जैसे समुद्र निर्मल है उसमें धूल कैसे हो? तब आपने प्रतिज्ञा की थी कि इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांत काल में कहेंगे। सो मैं अब सिद्धांत का पात्र हूं, मुझसे कहिए। जैसे स्त्री भर्ता से प्रश्न करती है और भर्ता कृपा करके उपदेश करता है, वैसे ही मैं आपकी शरण हूं। कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि आशा और तृष्णा के फांस मेरे टूटे हैं और आशा रूपी जाल से मैं निकल गया हूं। मेरे हृदय में संशय रूपी धूल उठ रही है, उसको वचन रूपी वर्षा से शांत करो। मेरे हृदय में अंधकार है, उसे वचन रूपी क्रीड़ा से निवृत्त करो। आपके वचन रूपी अमृत से मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, गुरु के उपदेश किए बिना अपने विचार ज्ञान से नहीं सोते। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष शांत, क्षमावान और इंद्रियजित है, जिसने मन के संकल्प विकल्प को जीता है, वह सिद्धांत का पात्र है। हे राम, तुम अब सिद्धांत के पात्र हो, इसे उपदेश करता हो। जो पुरुष राग द्वेष सहित क्रिया में स्थित है और जिसको इंद्रियों के सुख से आराम है, वह सिद्धांत के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्म को सुनकर भोगों में स्थित होता है और अधोगति पाता है, क्योंकि उसको निश्चय नहीं होता और उसका हृदय मलिन है। इससे इंद्रियों के सुख से वह अपने को सुखी मानता है और नीच स्थानों को प्राप्त होता है। जो पुरुष क्षमा आदि साधनों से पवित्र हुआ है, उसको अहम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्म के सुनने से शीघ्र ही भावना से आत्मपद की प्राप्ति होती है। तुम जैसे पुरुष जो क्षमा आदि साधनों से पवित्र हुए हैं, उनको स्वरूप की प्राप्ति सुगम होती है, और जिनका अंतःकरण मलिन है, उनको वह बहुत कठिन है। जैसे भुने बीज को पृथ्वी में बोइए तो उसका अंकुर नहीं उगता, वैसे ही इंद्रिय आरामी पुरुष को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तुम सरीखे जिनका हृदय शुद्ध है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही इन वचनों को पाकर सोहते हैं। जैसे वर्षा काल में धान पृथ्वी में वर्षा से शोभा पाते हैं, वैसे ही सिद्धांत के वचनों को पाकर ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित होते हैं। जिन्हें ज्ञानवान पुरुष ऊंची बाह करके कहते हैं और सब शास्त्र भी कहते हैं, उन सब शास्त्रों के सिद्धांतों को और उनके दृष्टांतों को मैं जानता हूं। इसे सब सिद्धांतों का सार कहता हूं, तुम सुनो, तब अपने स्वरूप को जानोगे। हे रामचंद्र जी, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसको सत असत में कुछ भेद नहीं होता, संवेदन में भेद होता है। जैसे जागृत और स्वप्न के सूर्य के दोनों प्रकाश समान है,
जागृत में जागृत सूर्य का प्रकाश अर्थाकार होता है और स्वप्न में स्वप्न का सूर्य अर्थकार होता है, पर प्रकाश दोनों का सम और संवित भिन्न है। मनुष्य स्वप्नों को मिथ्या और जागृत को सत्य जानता है, तो संवेदन में भेद हुआ। स्वरूप से भेद कुछ न हुआ। जैसे मन से एक बड़ा पर्वत रचिए तो संकल्प से दिखता है, और एक पर्वत बाहर प्रत्यक्ष दिखता है, तो संवित का भेद हुआ। स्वरूप दोनों का तुल्य है। जैसे समुद्र में तरंग है, तो स्वरूप से जल और तरंगों का भेद कुछ नहीं, पर जिसको जल का ज्ञान नहीं, वह जल से अलग तरंग ही जानता है। इससे संवित में भेद है। वैसे ही स्वरूप में सत असत तुल्य है। वास्तव में कुछ भेद नहीं है। केवल शांत रूप आत्मा है। शब्द का अर्थ संवेदन में है। शब्द अर्थात नाम और अर्थ यानी नामी। संवेदन स्फुरण से है। जब संवेदन नष्ट हो जाएगा तब सब अर्थ भी आत्मा ही भासित होगा। जगत की सत्ता तब तक है जब तक आत्मा का प्रमाद है, और प्रमाद तब तक है जब तक अहम भाव है। जब अहम भाव नष्ट होगा तब केवल आत्मा शेष रहेगा। आत्मा शुद्ध, विद्या विद्या के कार्य से रहित और कभी अविद्या या माया को स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, अविद्या की दो शक्तियां हैं, एक आवरण और दूसरी विक्षेप। आत्मा के न जानने का नाम आवरण है और कुछ जानने को विक्षेप कहते हैं। वह आत्मा सदा ज्ञान रूप है। उसको आवरण कभी नहीं होता। वह अद्वैत है। उससे कुछ भिन्न नहीं बना। इसी से वह शुद्ध, केवल और ज्ञान मात्र है। हे रामचंद्र जी, वह आत्म मात्र और चिन्ह मात्र है। उसमें अहम का उत्थान नहीं, केवल निर्वाण पद है। वह एक और द्वैत कहना भी नहीं है। यह केवल अपने आप में स्थित है। उसमें कलना रूपी धूल कहां से हो? हे रामचंद्र, राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब ब्रह्म है तो मन, बुद्धि आदि क्या है जिनसे आप यह शास्त्र का उपदेश करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, व्यवहार के अर्थ शब्द है, परमार्थ में कोई कल्पना नहीं। ये मन, बुद्धि आदि कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही मन आदिक है। आत्म तत्व नित्य, शुद्ध और सन्मात्र है, नाह कि नहीं स्थित है। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा में संसार, अविद्या आदिक नाम कैसे हो? आत्मा ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वह सबका अधिष्ठान, अविनाशी और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। इसी से ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, ऐसा जो अपना आप आत्मा है, उसमें स्थित हो। यह जगत जो देख पड़ता है वह चिदाकाश है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न में जो विश्व दिखता है सो अनुभव मात्र है, वैसे ही यह जागृत विश्व भी आत्मरूप है। ऐसा जो तुम्हारा शुद्ध, नित्य, उदित और अविनाशी रूप है, उसमें जब स्थित होंगे तब कलना जो तुमको भासित होती है
वह नष्ट हो जाएगी। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।